वेलकम टू येडी अनफिल्टर्ड। मेरे सभी भाइयों को येडी की तरफ से राम राम। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक चैलेंज ले रखा है कि अगर इसी महीने के एंड तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो मैं अपने ही शहर में भिखारी बनकर घूमूंगा और उसका पूरा ब्लॉग इसी चैनल पर डालूंगा। अगर तुम लोग भी नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर छपरियों के जैसे 8-8 घंटे फोन चलाते हो तो तुम इस आदमी को तो जानते ही होगे, जो लोगों की मदद करने की सिर्फ एक्टिंग करता है। इसके आश्रम में लगभग 34 मिलियन लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, इस उम्मीद में कि कभी ये आदमी उनको सेकंड हैंड आईफोन देकर उन्हें अंबानी बना दे। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फॉलो नहीं किया था, एक टाइम पे मैंने भी इसको फॉलो किया था इसी उम्मीद में कि मेरे को सेकंड हैंड आईफोन देगा। अरे नहीं, सेकंड हैंड आईफोन देगा तो थर्ड हैंड तो देगा, फोर्थ हैंड तो देगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ कुछ तो देगा। जब इसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और रिपोर्ट कर दिया और अपनी इच्छा को पूरी कर दिया। गजब बेइज्जती है। ये आदमी करता क्या है, ये सस्ते एक्टर्स को पकड़कर अपनी दुकान के सामने रोने धोने की एक्टिंग करवाता है और फिर उन्हें ही आईफोन गिफ्ट करके इंटरनेट पे वीडियो डाल देता है। क्या बात कर रहे हैं? फिर लोगों को लगता है कि उन्हें भी सेकंड हैंड आईफोन और थर्ड हैंड वॉच मिल सकती है और इसी उम्मीद में लोग जेजे भैया को फॉलो कर लेते हैं, ये सोच के कि जेजे भैया कभी तो मेरे सपने में आएंगे और हमको सेकंड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड, अरे कोई तो हैंड आईफोन दे ही देंगे। इंडिया के अंदर 34 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खाने के भूखे नहीं है, आईफोन के भूखे हैं, वो भी सेकंड हैंड। अगर जेजे भैया अपने सभी फॉलोअर्स को आईफोन गिफ्ट करना शुरू कर देंगे ना तो वो अपनी कार से डायरेक्ट साइकिल पर चलना शुरू कर देंगे। वाह वाह वाह, क्या मुस्कुराहट है, मजा आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, इनको कॉपी करना छोड़ दो वरना किसी दिन बिक जाओगे। कौवे का जब ब्रेकअप होता होगा ना तो वो ऐसे ही रोता होगा। इतनी मेहनत से तो बेचारे ने रोने की एक्टिंग करी थी और उसको मिला क्या? 200 रुपए वाला बैग जो सरकारी स्कूलों में मिल जाता है और 150 रुपए वाली चोर बाजार की घड़ी। कौवे जैसे रोने की मेहनत पूरी बेकार ही हो गई। ऐसी कौन सी कार है जिसे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग चला सकते हैं? भाई वीआईपी कार तो सारे चला सकते हैं। मैंने देखा आज तक। सही आंसर होगा तो आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा। मुझे क्या जरूरत है, हर जगह माल ही माल है। अरे जेजे भैया, जिसको आईफोन चाहिए नहीं उसको देने में क्यों लगे हुए हो? इतने एक्टर्स आते तो हैं आपकी दुकान के बाहर, उनके लिए रख लो वरना कम पड़ जाएंगे। और जेजे भैया, मैं ये तुम्हें बता दूं, ये आदमी जो सामने खड़ा है ये तुम्हें पनीर के भाव में खरीद के केले के भाव में बेच देगा। आज हमारे साथ कौन जुड़ा है पता है? दिखाऊं? ये देखिए। इस पे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2 monkeys in 1। ये मत कर यार, प्लीज। मतलब एक फोन के चक्कर में लोग इसके पैरों में गिरे जा रहे हैं। छोटा भाई है मेरा ही, मजाक बना करते हैं सब। ये बहुत गलत हुआ, इस चीज का मैं पूरा विरोध करता हूं कि पैर अभी बड़े भाई ने पकड़े और आईफोन मिल रहा है छोटे भाई को। ये बहुत गलत बात है, ना इंसाफी है ये। अच्छा ठीक है। ये जो लोडू अभी पैरों में पड़ा था, ये चाहता तो अपने माँ बाप के पैर भी तो पड़ सकता था, इसको वहां फोन भी मिल जाता, घर में इज्जत भी मिल जाती, लेकिन नहीं, जेजे भैया के पैर पड़ेंगे। जेजे भैया हमारे ग्रैंडफादर हैं, जेजे भैया हमको आईफोन देंगे, जेजे भैया हमको इज्जत देंगे। भूतनी की बात। Congratulations for iPhone 13। जिस आईडी को भी जेजे भैया ने सेलेक्ट किया है वो फेक लग रही है। वो चूना लगा दिया। रिंग है ना, बट एक ऐसी रिंग जिसकी सबको जरूरत होती है, एक ऐसी रिंग जिसको सब। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि भाभी जी ज्यादा सही दे सकती हैं। शादी होने की खुशी से ज्यादा आईफोन मिलने की खुशी हो रही है, इसी को घोर कलयुग कहा गया है। पेशेंट एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन नहीं नहीं, पहले जेजे भैया के पैर पकड़ के सेकंड हैंड फोन और थर्ड हैंड वॉच तो ले लें। पेशेंट में रहा है, उसका क्या है? ये रहा, इधर देखिए, ये लो, ये लो, थैंक यू। ये यहाँ पे 200 रुपए वाला बैग और 150 रुपए वाली घड़ी लेने में बिजी है, उधर पेशेंट जानते हो क्या सोच रहा है? अगर मैं बच गया तेरी पहले मारूंगा। कोई हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग है दलालों के दलाल रजत दलाल का, जो गुंडागर्दी का बादशाह है और जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। फर्क तो तब पड़ेगा बेवकूफो जब तुमको ये समझ में आएगा कि जेजे भैया तुम्हारा काट रहे हैं। ये रास्ता क्यों रुक गया? ये तो बाइक लेके खड़े हैं बड़ा। देखना एक बार क्या हो गया यार।
भाई रास्ता क्यों बंद कर रखा तुमने? ऐसे नहीं जाने देंगे मतलब क्या होता है भाई? इसके फॉलोअर्स कितना बेरोजगार हैं ये साफ साफ इसकी वीडियो से नजर आ रहा है। भैया हमने भी तो फॉलो कर रखा है आपको। फॉलो कर रखा है? तुम गिफ्ट के लिए रास्ता बंद कर रहे हो मेरा? लोगों की जिंदगी में टारगेट होता है कि भैया आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन जेजे भैया के फॉलोअर्स का बस इतना ही टारगेट है कि कैसे भी जेजे भैया से बस 200 रुपए वाली घड़ी मिल जाए, बैग मिल जाए, सेकंड हैंड थर्ड हैंड आईफोन मिल जाए। बट ये बताओ इन चारों इमेज में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? ये पिंक टी शर्ट वाला, ये इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहा है? हो सकता है शायद इसकी बंदी ने इसको छोड़ दिया हो। मैं पुराना फोन मांग रहा हूँ, नया फोन भी नहीं मांग रहा आपसे भैया। कृपा कीजिए को, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे मूर्ख, पुराने फोन के लिए इतनी अच्छी तरीके से कौन रोता है? अबे घर वालों के सामने रो देता, शायद नया फोन मिल जाता। सरदार बंदा कदे आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऐसा मंगते। मैं तुम्हें अभी एक फोन और दे देता हूँ, वो भी गुम हो गया, फिर क्या करोगे? दोबारा नहीं आऊंगा, जिंदगी में नहीं आऊंगा आपसे मिलने। पढ़ाई करेगा अच्छे पढ़ाई करूंगा चंगे तरह, सक्सेस होएगा जिंदगी सक्सेस में। हो जिनके ਤੁਹਾਡੇ सक्सेस हो के ਤੁਹਾਡੇ आज मिलूं। बस कर यार, बस कर प्लीज यार, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा, अब और मत रो यार, वरना मैं भी रोने लगूंगा। तेरे रोने से तेरे को सेकंड हैंड आईफोन तो मिल रहा, मेरे रोने से तो व्यूज भी नहीं आएंगे। भाई इसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, स्कूटी है, स्कूटी में डलाने के लिए पेट्रोल है, लेकिन बस फोन खरीदने का पैसा नहीं था। अरे भैया, अरे जे भैया, ऐसी भी ओवर एक्टिंग मत करवाओ लोगों से कि मेरे जैसे बेवकूफों को भी साफ साफ पता लग जाए। नहीं होता तो कैसे होता है फिर? ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है, नहीं ऐसे। मैं बताऊं कैसे होता है? आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और गिफ्ट बांटता रहूं, अगर चाहते हो, वैसे तो जेजे भैया हमसे पूछो मत कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हो कि हम क्या चाहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि हम क्या चाहते हैं। कि हम ये चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ बेचकर अपने फॉलोअर्स के जैसे रोड पर आ जाओ। समझ गए आप कि हम क्या चाहते हैं? तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है जेजे भैया की दुकान के बाहर खड़े होने का और आईफोन भीख में मांगने का। और अगर अगली बार से मेरी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो समझ जाना जेजे भैया ने मुझे दे दिया आईफोन। बाय बाय गाइस।